हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और ये एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हमें एक ही प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व करना है। हमें इक्वेशन दिए हुए है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमने इससे पहले भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो ये आपको ज़्यादा इजी लगेगा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1, 2x - 3y = 4, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सिंपली कोई भी एक वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 बहुत इजी लग रहा है, तो यहाँ से हम x या फिर y की कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगी x की। अगर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो हमारा आंसर कितना आएगा, =5 एज इट इज, प्लस y दूसरे साइड जाके ये हो जाएगा हमारा -1। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब इसे पुट करना है इन इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 से अगर वैल्यू निकाली है तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जहाँ भी x है वहाँ पे हमें पुट करना है 5 - y। तो यहाँ पे आएगा 2, 5 - y - 3y = 4। अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। 2 से अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 × 5 = 10 - 2y - 3y = 4। ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म्स है वो एक साइड में लेंगे और जो भी वेरिएबल की टर्म्स है वो दूसरे साइड में रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2y - 3y = ये 4 और ये +10 दूसरे साइड जाके ये -10 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2y - 3y का आंसर आएगा -5y = 4 - 10 कितना आएगा, ये आएगा -6। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, मीन 6/5। तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब यही y की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 5 - y की वैल्यू 6/5 मीन्स अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 × 5 = 25 - 6/5। अब यहाँ पे 25 - 6 का आंसर कितना आएगा, 19/5 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। चलो ये तो हो गई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना है, देखो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें कोई भी एक वेरिएबल को हटाना है। तो हटाने के लिए दोनों भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसे हम सेम बनाएंगे। जैसे कि पहले हम इक्वेशंस लिख देंगे कि कौन से। पहला इक्वेशन है हमारे पास x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 3y = 4, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ से आप या फिर x की वैल्यू सेम बना लो या फिर y की वैल्यू, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू सेम बनाएंगे, ठीक है। y की भी बना सकते हैं, पहले ही प्लस और माइनस है तो इजी जाएगा हमें। तो मैं इस इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3x + 3y = 5 × 3 = 15। और यहाँ पे क्या है, 2x - 3y = 4। अब देखो यहाँ पे हमें इन दोनों को हटाना है, ठीक है। तो पहले ही प्लस और माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों भी इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। अगर दोनों भी माइनस रहते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3x + 2x का आंसर आएगा 5x। अब ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। उसके बाद 15 + 4 कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 19, और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएंगी 19/5। ये हो गई x की वैल्यू। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। कोई भी इक्वेशन लो और इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू निकल जाएंगे। हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो जहाँ x है वहाँ पे मैं पुट करूँगी 19/5 प्लस y की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे 5 प्लस 19/5, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -19/5। सो y = 5 -
19/5। तो यहाँ पे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 5 5 जा 25 माइनस 19/5। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैंने 25 से माइनस 19 किया तो देखो हमारे पहले वैल्यू कितनी आई थी? 6 ही आई थी, 6/5। और यहाँ पर भी सेम ही वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? 6/5। मीन्स x की वैल्यू हो गई 19/5 और y की 6/5। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये है वो दो इक्वेशन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे मेथड। जो भी दो इक्वेशंस है उन्हें सबसे पहले लिख लेंगे, 3x + 4y = 10 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x - 2y = 2 इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो x = जो भी =10 है, एज इट इज़ आ गया, प्लस 4y दूसरी साइड जाके ये -4y हो गया। 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो गया, निकल गई x की वैल्यू। अब हम इसे पुट करेंगे, अगर इक्वेशन 1 से निकाला है तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू जो भी x की वैल्यू है पूरी हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया ये x की वैल्यू -2y = 2। अब क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 10 जा 20 -2 4 जा 8y -2y और इसके डिवाइड में है हमारा 3 = 2। ठीक है, इतना हो गया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है तो 1 इंटू दिस टर्म ये एज इट इज आ जाएगा, -3 2 जा 6y और होल थिंग डिवाइडेड बाई 3 = 2। अब मैं क्या करूँगी? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये कैसे होगा? ये अगर डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टर्म क्या आएगी? 20 - 8y - 6y = 3 2 जा 6। ठीक है, अब जो भी y की टर्म है उसे हम एक साइड में लेंगे और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे हम दूसरी साइड में लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? -8y - 6y = 6। अब ये +20 दूसरी साइड जाके ये होगा हमारा -20। अब 8 - 6 -8 - 6 का आंसर आएगा -14y और यहाँ पे भी क्या आएगा? -14। सो यहाँ से माइनस तो कैंसिल हो गया। सो y की वैल्यू कितनी आएगी? 14/14 से कैंसिल हो गया, मीन्स y की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब ये y की वैल्यू 1 हमें पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो हमारा आंसर कितना आएगा? देखो x = 10 - 4y/3। तो जहाँ पे भी y है वहाँ पे हम 1 को पुट करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10 - 4 × 1/3 अगर किया तो 10 - 4/3 मीन्स 6/3। 3 1 जा एंड 3 2 जा। तो हमारी y की वैल्यू तो 1 आ गई थी। अब हमने निकाली x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गई हमारी 2। ठीक है, अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड देखेंगे तो सबसे पहले जो भी इक्वेशंस है मैं वो लिख दूंगी, = 10 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x - 2y = 2 इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम करनी है। जैसे कि यहाँ पे एक प्लस है और दूसरा माइनस है। अगर हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को सेम कर दिया तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो 4y + 4y से -4y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बट हम एक ही जगह पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, अब 2 को हमें 4 बनाना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 2x - 2y = 2 ऐसा होगा कुछ तो। ठीक है, अब देखो इंटू 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4x - 4y = 4। ये इक्वेशन बन गया और ये है हमारा पहले वाला इक्वेशन। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दूंगी। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हमें ऐड करना है। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि +4y और -4y ऑलरेडी है। अगर दोनों भी माइनस रहते तो हम सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, 3x + 4y
इक्वल्स टू 10 एंड देन प्लस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। अब इसे ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएगी, कैसी आएगी, देखो 3x प्लस 4x मीन्स यहाँ पे आ गया हमारा 7x, 4y से माइनस 4y कैंसिल इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 14। अब 7x इक्वल्स टू 14 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, सो x इक्वल्स टू 14/7, सो इक्वल्स टू 7 1 से 7 2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब यही x की वैल्यू 2 हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने पुट किया इक्वेशन 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 इंटू कितना आएगा, अगेन 2 इंटू 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2x है और x की वैल्यू कितनी है, 2 है, इसलिए हमने 2 को पुट किया, माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2 आ गया। जो भी वेरिएबल की टर्म है उसे हम अकेला रहने देंगे और जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उसे हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे। सो माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब ये प्लस 4 दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस 4। सो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2/2। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, तो y की वैल्यू आएगी हमारी 1। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें ये 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और जो भी 2 इक्वेशंस हैं उन्हें हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 3x माइनस 5y, अब माइनस 4 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4। अब यहाँ पे 9x तो ऑलरेडी है, यहाँ पे प्लस 2y, इस साइड में आके ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y और इक्वल्स टू 7। ये हो गया इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम कोई भी एक इक्वेशन से x या फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी। सो x इक्वल्स टू 4। अब ये माइनस 5y दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5y और ये 3 जो मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू निकाली तो हम पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे जो x है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो 9 इंटू 4 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। इतना आंसर आ गया हमारा। अब 9 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कर सकते हैं बट 3 1 जा एंड 3 3 जा, हम यहाँ पे डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इन ब्रैकेट 4 प्लस 5y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। इतना हो गया। अब आगे क्या आएगा, 3 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब ये ऊपर लिखते हो, ठीक है। अब देखो 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब ये जो प्लस 12 है दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा माइनस 12। तो यहाँ पे देखो 15 माइनस 2y की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी हमारी 13y और 7 माइनस 12 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आएगा, माइनस 5। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5 अपॉन 13। तो ये एक वैल्यू हमारी निकल गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, y तो निकल गया, अब हम x में पुट करेंगे। तो x में पुट करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएगी, चलो देखते हैं। 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 होल थिंग डिवाइडेड बाय कितना आएगा, तो ये 3 आएगा। अब यहाँ पे देखो 4 प्लस, अब देखो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, 5 5 जा 25 अपॉन 13 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 3 ऐसा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 4 जा 52, ठीक है। 52 माइनस 25 अपॉन 13 और ये डिवाइड के डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 52 माइनस 25, अब 2 से हम 5 को नहीं निकाल सकते तो 2 का क्या हो जाएगा 12, और 12 में से अगर हमने 5 को माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 आ गया, मीन्स 27 अपॉन 39 ऐसा आंसर आ रहा है। बट ये दोनों भी नंबर हम 3 से डिवाइड कर सकते तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे किया तो आएगा 13। मीन्स हमारी
x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13 और y की वैल्यू कितनी है तो -5/13। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए भी हमें सेम वही करना है। पहले तो हम इक्वेशंस को लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमें देखते हैं कि वेरिएबल की कौन सी वैल्यू, हम कौन से ऐसे दो टर्म्स हैं जिन्हें हम सेम बना सकते हैं ताकि कैंसिल हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 5 को 2 नहीं बना सकते इजीली और 2 को 5 नहीं बना सकते हैं अगर हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें। बट इतना करने से अच्छा है कि हम एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो यहाँ पे अगर मुझे 3 से, यहाँ पे जो 9 है यहाँ पे भी अगर मुझे 9 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। फिर यहाँ पे भी 9x और यहाँ पे भी 9x, दोनों प्लस है तो हम दोनों भी इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और दोनों भी कैंसिल हो सकता है। चलो देखते हैं कैसे। अब इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 5 ज़ा 15y एंड 4 3 ज़ा 12। ये इतना आ गया, इसे मैं दूंगी इक्वेशन नंबर 3। और ये जो इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन प्लस है, प्लस से प्लस तो ये 18x हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, हमें इसे कैंसिल करना है इसलिए हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं तो बाकी के आगे के सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये हो गया हमारा माइनस। ठीक है, अब देखो -15y प्लस 2y, तो इसका आंसर कितना आएगा -13y। अब +12 -7 मीन्स +5। सो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आएंगी 5/13 मीन्स y इक्वल्स टू -5/13। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब निकालनी है x की, तो x की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू, x की वैल्यू निकल जाएंगे। हम सपोज पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है -5/13 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब 3x आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +25/13 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो 3x एज इट इज इक्वल्स टू 4 है, +25/13 दूसरी साइड जाके -25/13 यहाँ पे आ गया। 3x इक्वल्स टू 4 इंटू 13 कितना आएगा, तो ये 52 माइनस 25/13 आ गया। ओके, अब देखो x इक्वल्स टू यहाँ पे अगेन कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ सकता है, ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन में है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ से 3 हटाए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हमें पता था। अब 52 माइनस 25 हमें पता है कितना होगा, तो ये होगा हमारा, देखो x इक्वल्स टू 27/3 इंटू 13 39। अगेन हम इन दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 13 मीन्स 9/13। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू और ये है हमारी y की वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब फोर्थ पार्ट पे हमें ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबसे पहले हम इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। सो x इक्वल्स टू 3 एज इट इज़ -y/3, दूसरी साइड जाके ये +y/3 हो गया। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 + y/3, ये हो गई हमारी सिंपली x की वैल्यू। और इसे हम पुट करेंगे, अगर इक्वेशन 2 से निकालिए तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 9 + y/3 होल थिंग डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे +2y/3 इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे डिवाइड के अगर डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे, मीन्स हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 9 + y/3 और ये क्या है, ये सिंपली 1/2 ही है। 1/2 मीन्स इंटू 1/2, ये ऐसे हो जाएगा, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। सो प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 9 + y/3 2 ज़ा यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 +
2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 ज़ा 27 प्लस 3y प्लस 6 2 ज़ा 12y एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 18 इक्वल्स टू -1। अब ये जो डिवाइड में 18 है दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 27 प्लस, अब 3y प्लस 12y का आंसर हमें पता है ये कितना आएगा, तो ये 15y आएगा। सो -1 इंटू 18 ये आ जाएगा -18। इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इस साइड में ये डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 15y इक्वल्स टू -18 और प्लस 27 दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, -27। सो 15y इक्वल्स टू 18 -18 एंड -27, इसका आंसर कितना आएगा, -45। सो y इक्वल्स टू -45 अपॉन 15। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 15 1 एंड 15 3 सा। सो y की वैल्यू आ गई हमारी -3। ये हो गई सिंपली y की वैल्यू। हम इसे पुट करेंगे x में। अब x कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू जो -3 है वो पुट करी, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ क्या आएगा, 9 प्लस ऑफ y की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 3। सो 9 -3 अपॉन 3 कितना आएगा, 9 - 3 मीन्स 6 अपॉन 3। तो वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो हमारी x की वैल्यू निकल गई 2 और y की वैल्यू है -3। अब देखते हैं नेक्स्ट। एलिमिनेशन मेथड के लिए भी हमें सेम ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने 2 इक्वेशंस लिख दिए। अब मुझे किसी भी एक टर्म को सेम बनाना है, तो मैं यहाँ पे प्लस और माइनस है तो 2y अपॉन 3, तो यहाँ पे भी अगर मुझे 2y अपॉन 3 चाहिए तो सिंपली इस पूरे इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस तो ऑलरेडी कैंसिल ही हो जाएगा। मीन्स दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, ऐड इक्वेशन 3 एंड 1। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। सबसे पहले मैं ये इक्वेशन लिख देती हूँ, 2x माइनस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू 6। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1। इन दोनों को हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 टर्म्स है ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 2x प्लस x अपॉन 2, ये इन दोनों की एडिशन हो गई, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 6 माइनस 1, इसकी वैल्यू आएगी +5। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 4x प्लस x अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x प्लस x कितना आएगा, 5x इक्वल्स टू 10। 2 5 ज़ा 10। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 अपॉन 5। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, सपोज मैंने इक्वेशन 2 में अगर मैंने पुट किया तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। ऐसा कुछ तो आएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। अब 2 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 2 ज़ा कितना आएगा, 6 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। अब 3 से ये 3 को मल्टीप्लाई करेगा, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, क्योंकि डिवाइड में है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 6। सो माइनस वाई इक्वल्स टू ये 3 आ गया, मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, तो हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं और 2 इक्वेशन को बनाने के बाद हमें एलिमिनेशन मेथड से उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction?
अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो हमें पता नहीं है कि उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, तो हम कंसिडर करेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमें क्या बोला है, वी एड 1 टू न्यूमरेटर। सपोज x अपॉन y ये हमारा एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे 1 ऐड किया है न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। सो सब्ट्रैक्ट किया है 1 डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शन मिला था तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू रिड्यूस होके क्या आई थी, तो ये आई थी हमारी 1। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। तो यहाँ से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू ये जो डिनोमिनेटर में है दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा y माइनस 1। सो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। सो x प्लस वाई दूसरी साइड जाके माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1 दूसरी साइड जाके माइनस 1। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब यहाँ पे दूसरा जो फ्रैक्शन है x अपॉन y हमारा फ्रैक्शन है हमें पता है, बट ये 1/2 बनेगा कब, जब हम डिनोमिनेटर में +1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, ठीक है। अब देखो x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2। सेकेंड कंडीशन ये हो गई। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू एक्स 2x एंड 1 इंटू वाई प्लस 1। सो 2x एज इट इज प्लस y दूसरे साइड जाके ये माइनस y हो गया और 1 एज इट इज, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो हमें एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों इक्वेशन में क्या सिमिलैरिटीज है। देखो x माइनस y इक्वल्स टू -2। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -y और -y सेम टर्म्स है, हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके। देखो 1 -2 अगर हमने ऐसा किया, या फिर ओके, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इन दोनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर कितना आ सकता है, x माइनस 2x की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी -6। और मैंने क्या कहा था, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी साइंस होगी वो माइनस होगी, तो प्लस होगा तो उसे हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये होगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये होगा हमारा माइनस। सो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू -2 - 1 मीन्स -3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब यही x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सपोज 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 प्लस 3 दूसरे साइड जाके ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा -3। सो माइनस वाई इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, हमें पूछा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, मीन्स हमारा फ्रैक्शन है 3/5। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? हमें पता नहीं है कि इन दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है, तो हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले लेट present age of Noori be x and present age of Sonu be y। तो हमें
इनके प्रेजेंट एजेस पता नहीं है तो हमने इसे x और y कंसिडर कर लिया। अब देखो कंडीशन में हमें क्या बोला है, 5 years ago मीन्स 5 years ago मीन्स 5 साल के पहले। पहले इन दोनों के एजेस क्या हो गए, फिर हम इन दोनों के एजेस इसमें से माइनस कर देंगे। जो भी प्रेजेंट एज है 5 years ago वो 5 साल छोटे होंगे, इसलिए हमने 5 को उन दोनों में माइनस कर दिया, x minus 5 एंड y minus 5। तो 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu। Noori was thrice as old as Sonu। ये हो गया इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, x minus y equals to 3y minus 15, x minus 3y equals to minus 15 minus y दूसरे साइड जाके ये प्लस 5 हो गया। सो x minus 3y equals to minus 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो नेक्स्ट 10 years later। सो 10 years later, अगो था तो हमने माइनस किया, लेटर है तो हम ऐड करेंगे, मीन्स x plus 10 equals to y plus 10। तो 10 years later Noori will be twice as old as Sonu। Noori will be twice as old as Sonu। ये बन गया नेक्स्ट इक्वेशन। सो x plus 10 equals to 2y plus 20। सो यहाँ पे क्या आएगा, x minus 2y और 20 प्लस 10 दूसरी साइड जाके ये माइनस 10 हो गया। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो दोनों भी इक्वेशंस में x है तो हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। सो अगर मैंने इन दोनों को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, x माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम माइनस से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब इक्वेशन को, तो बाकी के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस है तो ये बन जाएगा हमारा प्लस, ये भी माइनस है तो ये भी हमारा प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस 2y प्लस 3y, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा y इक्वल्स टू प्लस 10y प्लस 10। सो ये आएगा 20 मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई हमारी सिंपली 20। तो ये हम पुट करेंगे किसी एक भी इक्वेशन में, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। सो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हमने पुट किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, सो x माइनस 40 इक्वल्स टू 10। सो x इक्वल्स टू 10 प्लस 40, x की वैल्यू कितनी आ गई, सो x की वैल्यू आ गई 50। मीन्स नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है 50 और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, तो वो है हमारी 20। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, फाइंड द नंबर। हमें एक 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है और उन दोनों की एडिशन कितनी है, तो वो 9 है। अब देखो सपोज मेरे पास एक नंबर है 2 डिजिट 27, तो 27 ये कैसे बनेगा, तो ये सिंपली ये हो गया हमारा वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो गया टेंस प्लेस। अगर टेंस प्लेस है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अब ये 27 कैसे बना, तो ये 7 प्लस यहाँ पे 2 नहीं आएगा तो टेंस प्लेस है इसलिए ये 20 आएगा। सो 20 प्लस 7 ये कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 27। वैसे अगर हमने देखा 35, तो ये वंस प्लेस है मीन्स हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस है इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे और कुछ है 9, तो ये 100 प्लेस है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मुझे इसे बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, 5 प्लस 30। क्यों, क्योंकि 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये हो गया हमारा 35। अब वैसे यहाँ पे हमें एक नंबर दिया हुआ है पर हमें पता नहीं है कि ये नंबर क्या है, तो हम कंसिडर करेंगे लेट द वंस प्लेस इज x। हम कंसिडर करेंगे कि वंस प्लेस जो है वो x है एंड टेंस प्लेस इज y। अब देखो अगर वंस प्लेस x है और टेंस प्लेस y है
तो ये कैसे फॉर्म होगा अगर मुझे इस टाइप से फॉर्म करना है? तो वंस है, इट मीन्स हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y टेंस प्लेस पे है तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 10 से। सो 10 इंटू वाई, तो ये इस टाइप से नंबर फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा? अगर 1 प्लस x है और 10 प्लस y है तो ये ओरिजिनल नंबर बनेगा। ठीक है, अब आगे देखो, इज 9 also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order। अगर मैंने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया मीन्स 5 एंड 3 कर दिया, 3 5 को 5 3 कर दिया, तो इसका आंसर कैसे आएगा? तो यहाँ पे 3 प्लस 50 हम ऐसे करेंगे। सो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 10 से। तो यहाँ पर अगर हमारा जो नंबर है yx है तो इसका ओरिजिनल फॉर्म ऐसा होगा, x है 1 प्लेस है, इट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 प्लेस है इट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया सपोज यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये होगा y को 1 से मल्टीप्लाई और x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो रिवर्सिंग नंबर है वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा हमारा 10x प्लस वाई। ओके, अब देखेंगे हम कंडीशन। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जो भी 2 डिजिट नंबर है तो इन दोनों की सम कितनी है? तो वो है हमारी 9। मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोला है? अल्सो 9 टाइम्स नंबर। तो ये कौन सा नंबर होगा? तो ये ओरिजिनल नंबर होगा। 9 टाइम्स से इट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो ओरिजिनल नंबर क्या है? 10y प्लस x। आगे क्या बोला है? इज मीन्स इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग क्या है? 10x प्लस वाई। अब हम यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे। देखो यहाँ से हम 90y 9x 20x 2y। ठीक है, अब ये हम x के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 20x ये माइनस 9x और यहाँ पे भी हम एक ही साइड में ले लेंगे सारी, और ये माइनस 90y। यहाँ पे मैं 0 लिख दूँगी। ठीक है, यहाँ पे लिखो, दूसरे साइड में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 20 माइनस 9x। तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली, एक मिनट, ठीक है, 11x प्लस, नहीं प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा हमारा 88y। ठीक है, ऐसा कुछ तभी आएगा। अब यहाँ पे देखो 11x और 88y। सो यहाँ से मैं 11 को अगर मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 8y बचेगा हमारे पास। ये 11 जो मल्टीप्लिकेशन में इधर साइड आके डिवाइड हो जाएगा। मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तो ये जो 11 है दूसरे साइड आके डिवाइड हो जाएगा और 0/11 क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब इन दोनों में से हमें कैंसिल करना है। क्या करेंगे हम? सिंपली x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों भी इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। सो पहले हम कौन सा इक्वेशन लेंगे? तो पहले ये ले सकते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। अब माइनस है, इट मीन साइन चेंज हो गया। x माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, सो 8 प्लस वाई प्लस 8y, ये हो गया हमारा 9y, और 9 माइनस 0 ये भी 9। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है?
वंस प्लेस जो है x मीन्स x की वैल्यू आ गई 8 और टेंस प्लेस क्या है, तो टेंस प्लेस है 1, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर। और 1 + 8 हमारा, जैसे कि पहले कंडीशन में बोला था 1 + 8 = 9, ये भी हो गया, ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। जो ओरिजिनल नंबर है तो वो कौन सा है, वो है हमारा 18, और रिवर्स वाला अगर नंबर हमने कहा तो वो क्या हो जाएगा 81। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है, मीना went to bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes. Only Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. अब सबसे पहले मीना नाम की एक लड़की है, वो बैंक में गई और उसे चाहिए थे, उसे विड्रॉ करने थे 2000 रुपीज़ एंड शी आज द कैशियर कि मुझे सिर्फ 100 के और 50 के ही नोट्स चाहिए, तो उन्होंने उसको 25 नोट्स दिए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 100 के कितने नोट्स थे और 50 रुपीज़ के कितने नोट्स थे। तो सबसे पहले हमें नहीं पता, तो हम कंसिडर करेंगे लेट total number of rupees 100 notes be X and total number of rupees 50 notes be Y। तो हमें पता नहीं है कि 100 की कितनी नोट्स थी और 50 रुपीज़ की कितने नोट्स थी, तो हमने x और y से कंसिडर कर लिया। अब देखते हैं कंडीशन, तो हमें क्या बोला है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स, मीना ओनली गॉट 25 नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन वो क्या होगी कि मीना ने 100 और 50 के नोट्स मांगे थे। जब उसे वो नोट्स मिले तो वो टोटल नोट्स कितने मिले, तो वो 25 नोट्स मिले। हमें नहीं पता कि उनमें से 100 के नोट्स कितने हैं और 50 के नोट्स कितने हैं, तो हम टोटल मिला के क्या बोलेंगे यहाँ पे 25। सो 100 के नोट्स प्लस 50 रुपीज़ के नोट्स इक्वल्स टू 25। बट अब देखो यहाँ पे टोटल रुपीज़ कितनी थी, तो टोटल रुपीज़ थी हमारी 2000। मीन्स अगर मैंने कहा कि मेरे पास 10 रुपीज़ के 5 नोट्स है, तो हम क्या करेंगे 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 50 हो जाएगा वो। ठीक है, मीन्स 50 आंसर आएगा ना हमारा। जैसे कि अब देखो, अगर मेरे पास है 10 रुपीज़ की 10 नोट्स, तो वो आंसर कितना आएगा 100। मीन्स हमारे पास टोटल कितनी रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे 2000 रुपीज़ बोला है, तो हमें नहीं पता कि इतनी रुपीज़ है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि जो नंबर है 100 रुपीज़ की कितनी नोट है पता नहीं है, तो हम x कंसिडर करेंगे। वैसे ही 50 रुपीज़ की कितनी नोट्स है हमें पता नहीं, तो हमने y कंसिडर कर लिया। इक्वल्स टू टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल है 2000। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे एलिमिनेशन मेथड से यूज़। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 50 या फिर 100, आप किससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा 100x प्लस 100y इक्वल्स टू 2500। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स 100 माइनस 100 तो कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ भी माइनस। सो 50y माइनस 100y, तो यहाँ आएगा 50y माइनस 50y। सो यहाँ पे भी माइनस 500। सो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 500 अपॉन 50, ये तो कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब हम इसे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 25। सो x इक्वल्स टू 25 माइनस 10, x इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 15। मीन्स हमारी जो 100 रुपीज़ की नोट्स थी वो कितनी थी, तो वो 15 थी, और 50 रुपीज़ की नोट्स कितनी थी, तो वो 10 थी। एक बार चेक करेंगे, देखो 100 रुपीज़ की हमारे पास 15 नोट्स है और 50 रुपीज़ की हमारे पास 10 नोट्स है, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितना आएगा 2000। ये करेक्ट है हमारा आंसर। ये मैंने बस चेक करने के लिए बोला है, ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. अब देखो, सपोज हमारे पास एक लाइब्रेरी है, वहाँ से हमें बुक लेनी है, पर उस बुक की कंडीशन है कि उस लाइब्रेरी की कंडीशन क्या है कि वो बुक लेने के लिए जो पहले 3 दिन है उसका एक फिक्स चार्ज रहेगा, और आफ्टर दैट उसके बाद में अगर हमें कुछ डेज लेना है, मतलब उस 3 दिन के बाद भी और डेज हमें ऐड करने हैं, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा. ठीक है, अब देखो सपोज जो 3 days का चार्ज है वो है हमारा 50 रुपीज़, और उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, सपोज एक्स्ट्रा मेरे पास है ईच डे के लिए, तो वो है 20 रुपीज़. मीन्स अगर मैंने 10 दिन के लिए बुक ली, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो 3 दिन का तो मुझे फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, और उसके बाद में 7 days के ईच एक दिन के मुझे 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. अब देखो 3 days के मुझे कितने देने हैं, 50 प्लस 7 days के मुझे ईच डे के 20 देने में 7 इंटू हम 20 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 140 प्लस 50 मीन्स टोटल मुझे 190 रुपीज़ देने पड़ेंगे 10 दिन के. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि फिक्स चार्ज क्या है, तो मैं कंसिडर करूँगी लेट द फिक्स चार्ज बी X and the charge for each extra day भी सपोज यहाँ पे y है. ठीक है, अब ये जो फिक्स चार्ज है x, ये 3 दिन का है, हमें नहीं पता तो हमने इसे x कंसिडर कर लिया. अब देखो जो सरिता है वो कितने दिन के लिए बुक लेगी, तो वो 7 days के लिए बुक ले रही है, तो उसमें जो 3 days है उसका तो एक फिक्स चार्ज होगा, तो 3 days के हमें फिक्स चार्ज कितना देना है x, और 4 days के हमें एक्स्ट्रा एक दिन का कितना होगा y, और टोटल मिला के उसने कितने पे किए थे 27. ये हो गया इक्वेशन 1. अब है हमारे पास सूजी. सूजी ने 5 days के लिए बुक ली थी, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, मीन्स x प्लस 2y इक्वल्स टू उसने कितने पे किए थे 5 days के, तो वो हो गए थे 21. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों में भी x, तो हम इजीली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, नहीं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. अब 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 21. अब जो भी साइंस है वो सारे चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे भी प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया. x के साथ में x तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस x माइनस x गेट कैंसिल, 2y इक्वल्स टू 6. सो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3. अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में. सपोज मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो हमारा आंसर कितना आएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21. ये है हमारा इक्वेशन, x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 21. सो x प्लस 6 इक्वल्स टू 21. x इक्वल्स टू 21 माइनस 6. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 15. मीन्स हमें फिक्स चार्ज जो है वो कितना है हमारा 15 है, और ईच डे का जो चार्ज है वो कितना है हमारा, तो वो है 3 रुपीज़. ओके, तो आज की एक्सरसाइज 3.3 और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है. नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. आने वाली वीडियोस मिस ना हो इसलिए जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए.